गुफा की पौराणिकता के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है इसकी पौराणिकता। आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ, गुरुजी हैं यहाँ पर। हम इस वक्त खड़े हैं ऋषिकेश के तपोवन भूमि में। तपोवन भूमि इसका नाम क्यों पड़ा, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। मैं जिस गुफा के सामने खड़ा हूँ ये त्रेता युग की गुफा है, जहाँ भगवान श्री राम ने रावण के वध करने के बाद उसके पश्चाताप करने के लिए इसी गुफा में यहाँ पर साधना सिद्धि की थी। उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया और रावण को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ से उन्होंने अपना पूरा तप किया था। देखिए ये गुफा है, प्राचीन काल की है, ये त्रेता युग की है। आइए अंदर गुरुजी भी बैठे हैं, इन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर सनातन को लेके भी चर्चा करेंगे और इस गुफा की पौराणिकता के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है इसकी पौराणिकता। आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ, गुरुजी हैं यहाँ पर। गुरुजी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस गुफा का क्या राज है, क्या रहस्य है, थोड़ा सा इस पे दर्शकों को बताइए। ये जो हम जिस गुफा में बैठे हुए हैं ये भगवान श्री राम की तपस्थली है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब रावण कुंभकर्ण का वध किया, श्री अयोध्या जी आए, उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम भेज दिया। उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि रावण बहुत बड़े विद्वान और पंडित थे, आपने उसका वध किया है, उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से तो यहाँ ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। ये पूरा तपोवन कहलाता है, आज भी इसका नाम तपोवन ही है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने इसी गुफा में ये लगभग, यदि हम इसको त्रेता का लास्ट मानते हैं तो पूरा द्वापर युग तो है। द्वापर की जो आयु है वो 8,64,000 वर्ष की है। तो 8,64,000 वर्ष तो इसको है। और गुफा तो पहले भी थी, भगवान राम जब बैठे तो गुफा बनी बनाई थी, उन्होंने तो बनाया नहीं। तो यहाँ उन्होंने 12 वर्ष तप किया। और पुराणों में आया है जब भगवान श्री राम यहाँ तप कर रहे थे, गंगा में बहुत शोर था, आवाज बहुत थी, क्योंकि पहाड़ है, दोनों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये तप क्या उनके तपस्या में बाधा आ रही थी। तो वो जब यहाँ से जाने लगे तो गंगा मैया ने कहा, आप साक्षात भगवान श्री नारायण के अवतार हैं, तो आप यहाँ रहेंगे तो मेरी महिमा बढ़ जाएगी और मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगी। आपको गुफा में कोई भी शोर, गंगा जी का शोर नहीं सुनाई देगा। तो आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, आप गुफा पर बैठिए, आपको कोई शोर यहाँ नहीं सुनाई देगा। गंगा जी का पता नहीं चल रहा है गंगा यहाँ बह रही कि नहीं बह रही। तो यहाँ भगवान श्री राम ने तप किया है। बाद में सभी देवी देवता यहाँ पर आए हैं, सबने कहा कि आपने यहाँ तप किया है मर्यादा रखने के लिए और आपका प्रायश्चित हो गया। अच्छा गुरुजी, आजकल आप त्रेता युग की हम बात करते हैं, द्वापर युग की बात करते हैं, आजकल युग चल रहा है, तो कैसे देखते हैं सनातन के नाम पर लोग कितनी बातें कर रहे हैं, बीमारी जैसी बातें कर रहे हैं, कितना सही मानते हैं, आपका क्या कहना है? देखो, सनातन तो अनादि है, इसको कुछ सीमा में नहीं बांधा जाता है। यदि हम कहे सनातन सतयुग में था, त्रेता में, द्वापर, कलयुग में, सनातन तो अनादिकाल से, उसके पहले भी था। जब से परमात्मा है, जब से भगवान है, तब से सनातन है। सनातन कोई इंसान का बनाया हुआ नहीं है। जब से भगवान है तब से सनातन है। जब तक भगवान रहेंगे तब तक ये सनातन धर्म रहेगा। हमारा सनातन तो महाराज पूरे विश्व में था सनातन धर्म। आज जो है लोग अपने स्वार्थों के लिए या राजनीति के लिए या वोट लेने के लिए सनातन धर्म की निंदा कर रहे हैं, सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ गंगा जी किनारे बैठ करके, भगवान श्री राम की पावन तपस्थली और गुफा में बैठ करके हम ये कह सकते हैं, जो भी सनातन धर्म को मिटाने की बात करेगा, सनातन तो मिटने वाला है नहीं, हाँ वो जरूर मिट जाएगा। जिन्होंने भी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की वो मिट गए हैं। और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हम ये सुन करके, और हम लोग इतने व्यथित हैं, इतने दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। हम लोग तो किसी के धर्म की निंदा करते नहीं कभी।
हम लोग तो यही कहते हैं भाई, सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी आपकी पूजा पद्धति है उसके अनुसार आप उपासना करो, लेकिन लोग अपने स्वार्थों के लिए सनातन धर्म को कुछ भी बोल देते हैं। इससे अखिल भारतीय संत समिति, हमारे अखाड़ा परिषद, जितने भी हमारे सनातन धर्म के संगठन हैं, विरक्त वैष्णव मंडल, और ये सब जिसने भी ये जो है बोला है सनातन धर्म में डेंगू है, सनातन धर्म में मच्छर है, सनातन धर्म में जो है ये जो है कोरोना है, इस सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। तो ऐसे बोलने वाले लोग स्वयं मिट जाएंगे। वो सनातन को क्या मिटेंगे, वो तो स्वयं ही मिट जाएंगे। सनातन हमेशा रहेगा। ये आदि अंत मध्य सनातन तो सनातन ही है, उसका कोई भी अंत नहीं है, कभी मिट नहीं सकता। ठीक है, तो ये थे गुरु जी जिन्होंने सीधे रूप से बताया। और हम इस समय देखिए राम गुफा, प्राचीन गुफा से बाहर निकल रहे हैं और त्रेता युग की ये गुफा है, और वो उनमें काफ़ी रोष भी है और काफ़ी उन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि आखिर हम किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में हम नहीं बोलते तो वो सनातन को कैसे बोला जा सकता है, क्योंकि सनातन तो अनादि है, जब से वो हैं, जब से शास्त्रों में इसके प्रमाण मिले हैं, और इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता जहां आज हम यहाँ खड़े हैं। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ, नव भारत, ऋषिकेश।